बात करेंगे एक बड़ी खबर से, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे हैं। सिंधिया ने किसानों का दुख दर्द इस दौरान बांटा। 48 घंटे में बर्बाद फसल का मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सिंधिया ने मुख्यमंत्री मोहन का आभार भी जताया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने 10 मार्च को होने वाले एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण समारोह की तैयारियों का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में लोकार्पण समारोह वर्चुअल रूप से होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। इस बीच सिंधिया ने ओलावृष्टि से गुना शिवपुरी के प्रभावितों को लेकर कहा कि 48 घंटे में पहली बार ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरी वहाँ समीक्षा भी की है और मैंने वहाँ लंबा वक्तव्य भी दिया है। 48 घंटे में पहले भी कभी इतिहास में मूल्यांकन और मूल्यांकन के साथ प्रशासनिक स्वीकृति पत्र मुआवजा के लिए कभी नहीं दिया गया जो इस बार दिया गया। मैं मोहन यादव जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रशासन को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। 29 गांव गुना 2 विधानसभाओं में और 81 गांव अशोकनगर में प्रभावित है। शिवपुरी में करीब 50-60 गांव प्रभावित है, ज़्यादा करके करेरा क्षेत्र में, शिवपुरी और पिछोर में भी प्रभावित हैं। तो इस लपट में करीब 60-65 हज़ार किसान आए, सभी का मूल्यांकन हुआ है और मैंने स्वयं 12-13 गाँव में प्रशासनिक स्वीकृति पत्र स्वयं वितरित किए हैं। मुआवजा राशि 20,000 से 1,25,000 तक। तो 48 घंटे में ओलावृष्टि की मुआवजा राशि दी जाएगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ ग्वालियर से हमारे ब्यूरो चीफ अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, जिस तरह से ओलावृष्टि से किसान काफी ज्यादा परेशान हुए और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा, उन्होंने समझाइश दी है, कहा है, ऐसा आश्वासन दिया है कि 48 घंटे के अंदर ओलावृष्टि से जिन किसानों को उनकी फसलों का नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाएगा। क्या कुछ अपडेट फिलहाल? हाँ, साफ तौर पर देखा जाए तो ये किसानों के लिए एक राहत भरी खबर कही जा सकती है, क्योंकि 48 घंटे में अगर जो नुकसान किसानों का हुआ है उस पर अगर उन्हें मुआवजा मिलता है तो निश्चित तौर पे ये जो प्रदेश सरकार है बधाई के पात्र है। अभी 5-7 दिन पहले जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई है और बरसात हुई है, उसमें चंबल अंचल के साथ साथ पूरे प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ है। चूँकि चंबल अंचल की बात करें हम तो साफ तौर पर यहाँ पर जो पीला सरसों, पीला गोल्ड जिसे हम कहते हैं, कहा जाता है कि पीला सोना जिसे कहते हैं, उस सरसों की फसल ज़्यादा होती है। और इस बार अगर जो बारिश हुई है उसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है, सरसों को ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि कुछ जो फसलें थी वो खड़ी हुई थी और कुछ फसलें हैं जो कट गई थी, कट के खेत में रखी हुई थी। उसी समय जो बारिश हुई है तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों को। जो सिंधिया का जो बयान आया है उसमें कहा है 48 घंटे के अंदर अंदर जो किसानों का मुआवजा है वो दे दिया जाएगा। और पिछले 5-7 दिन से बराबर ये सर्वे का काम यहाँ पर चल रहा था और पूरी तेज़ी से चल रहा था और ये कहा गया था कि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और इसी प्रकार जितना नुकसान हुआ है, चाहे वो पटवारी हो, तहसीलदार लेवल के अधिकारी जो हैं वो बराबर क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर ये कहा गया है कि किसानों को जो उनकी क्षतिपूर्ति का पूरा मुआवजा दिया जाए। और ये अच्छी खबर कही जा रही है। ठीक अरविंद, जिस तरह से देखा जाता है ऐसा पहली बार नहीं है कि जब ओलावृष्टि से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा हो। क्या आपकी किसी किसान से बातचीत हुई है इस दौरान? उन्होंने क्या कहा है? साफ तौर पर हम तो यहाँ चूँकि ग्रामीण अंचल में कल भी गए थे, परसों भी गए थे बराबर। हम वहाँ जो ग्रामीण हैं और जो किसान हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना ये था कि अगर ये सरकार बहुत जल्दी पैसा दे देती है तो चूँकि ये जो सीज़न है किसानों का, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनके परिवार में शादियाँ भी होती हैं और यही एक ऐसा सीज़न होता है कि जहाँ पर वो अपनी फसल बेच के परिवार का भरण पोषण करते हैं और कहीं ना कहीं। तो ये साफ तौर पर अगर मुआवजा उन्हें मिलता है तो ये राहत की खबर तो है ही। और अगर ये बात 48 घंटे में मिलता है तो उससे बड़ी बात उनके लिए कुछ नहीं हो सकती। और साफ तौर पर एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो किसान हैं उनका कहना ये था, पहले ये होता था कि पटवारी आते थे और जो हमारा नुकसान जो फसलों का होता था वो आधा बताते थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो पटवारी आते हैं या वो तहसीलदार आते हैं, जो शासकीय अधिकारी आते हैं या राजस्व विभाग के अधिकारी आते हैं और वो जांच करते हैं, देखते हैं और हम जितना कह देते हैं पहली बार खेतों में जाकर वो अनुमान लगाते हैं। अनुमान के बाद 4 लोगों से बात करते हैं और बात करने के बाद उन्हें पता लगता है कि 2 एकड़ खेत में लगभग ये मान के चलो कि 20,000 का नुकसान हुआ है या 25,000 का नुकसान हुआ है। तो वो पूरा लिख के
ले जाते हैं और पूरा आश्वासन भी दिया गया है कि जितना हमारा नुकसान हुआ है वो हमें मिलेगा। तो ये अच्छी बात है प्रदेश सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो बयान आज आया है, निश्चित तौर पर जब लोकसभा के उम्मीदवार हैं गुना शिवपुरी से, और भाई कुछ ही देर बाद वो यहाँ कलेक्ट्रेट में बैठक करने के बाद गुना जाने की संभावना उनकी बन रही है, क्योंकि वहाँ से प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के। तो उनका बयान ये है कि 48 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं जो मुआवजा मिलेगा तो उससे किसानों को राहत भी मिलेगी, और जो जिस उम्मीद से कहा जा रहा है कि किसान ताकतवर बने, शक्तिशाली बने, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो जो हमारा धरती पुत्र है उसके लिए राहत की खबर है। तो निश्चित तौर के लिए समाज के लिए भी अच्छी चीज़ है, और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के लिए भी। जी अरविंद, जिस तरह से आप अभी जिक्र कर रहे थे कि किसान खुद ही बता रहे थे कि ये जो मुआवजे का जो प्रोसेस होता है वो काफी लंबा होता है और काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अभी जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, उन्होंने दौरे किया और किसानों को समझाइश दी कि उनके 48 घंटे के अंदर ही उनकी मुआवजा राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। इसे किस तरह से देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है, मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान हैं, निर्णायक भूमिका अदा करते हैं किसी भी चुनाव में। किसानों को खुश करने की कोशिश, वोट बटोरने की राजनीति भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से देखी जाए। ये कहीं ना कहीं बात करें पूरे मध्य प्रदेश में जो किसान इस समय है वो दो प्रकार का किसान है। एक है खेतिहर किसान और दूसरा है मजदूर किसान। उसमें दोनों में आप अंतर समझिए। जो किसानों में खेतों में काम करते हैं वो मजदूर किसान कहलाते हैं, और जो जिनके पास खेती होती है वो खेतिहर किसान कहलाते हैं। लगभग 75 लाख किसान पूरे मध्य प्रदेश में हैं, और 1,15,00,000 किसान हैं वो मजदूर किसान हैं। मतलब उनका जो दोनों का अगर बात करें 2 करोड़ के लगभग ऐसे लोग हैं जो जिनका पूरा जो है जीवन यापन है वो खेती से होता है, यानी कि फसलों से होता है, यानी कि वो विशुद्ध किसान हैं। तो उन्हें अगर 2 करोड़ की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या एक यहाँ पे थोड़ी आ रही है। जो मजदूर किसान है वो थोड़ा परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि उसके पास खेती नहीं होती, लेकिन खेतों में काम करता है दूसरों के यहाँ वो। तो इस बार कहीं ना कहीं राज्य सरकार का ये काम था कि वो मजदूर किसान है उनके लिए भी कोई ना कोई योजना बनाने की बात यहाँ पर कही गई है। और अगर ऐसा होता है तो जो मजदूर किसान है उनके लिए बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि खेतों में काम करने वाले लोग हैं वो निश्चित तौर पर जो खेतिहर किसान होते हैं जिनकी खुद की जमीन होती है उन्हें तो मुआवजा मिल जाता है, लेकिन जो मजदूर किसान होते हैं उन्हें मुआवजा नहीं मिलता है। उनके लिए योजना बनाई जा रही है, लोग बटाई पे ले लेते हैं। तो इस बार कहा जा रहा है कि जो मजदूर किसान हैं अगर वो बटाई पे जमीन ले लेते हैं तो जो मुआवजा मिलेगा तो उन किसानों को दिया जाएगा। तो इसके लिए बड़ी एक योजना बनाई जा रही है। अगर ये योजना बन जाती है तो निश्चित तौर पर जो कहा जा रहा है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में और कहीं ना कहीं खुशहाल किसान की बात जो की जा रही है, अगर ये योजना बनाई जाती है तो निश्चित तौर पर कहेंगे खुशहाल किसान होगा। क्योंकि इस समय बराबर देखा जाए, अगर 20 साल की बात करें या 25 साल 30 साल से पहले से बात करें तो हमारे प्रदेश में बराबर किसान घटता जा रहा है और मजदूर किसान बढ़ता जा रहा है। तो इस आंकड़े को हमें समझना पड़ेगा। और क्या हमारी प्रदेश सरकार से भी कहीं ना कहीं अपील भी है कि जो मजदूर किसान है उनके बारे में सोचा जाए, और जो खेतिहर किसान है उनके बारे में तो खैर बराबर सोचे जा रहा है, लेकिन जो किसान कम होते चले जा रहे हैं उनके बारे में चिंता करने की जरूरत है, समाज को चिंता करने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार चिंता कर ही रही है। तो धीरे धीरे करके दोनों के बारे में अगर सोचा जाएगा तो जो आंकड़े हैं जो कहीं ना कहीं ये बढ़ेंगे नहीं। और जो सपना लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार चल रही है कि खुशहाल किसान होगा तभी हमारा देश, हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, और तभी हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अग्रणी होंगे। तो ये अगर ये योजना बनती है तो निश्चित तौर पर अच्छी बात है। दूसरी बात सबसे ये है कि जिस तरीके से इस बार का जो सर्वे किया जा रहा है वो सर्वे फसल बीमा के तहत तो पैसा दिया ही जाएगा। प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि जल्दी से जल्दी सर्वे के जो आंकड़े हैं वो तत्काल फसल बीमा जो एजेंसी है उसे दिए जाएं, जिससे कि पैसा वहां से मिल सके। अरबों रुपए बराबर फसल बीमा के नाम पर प्रदेश सरकार देती है, जिससे कि किसानों को तकलीफ ना हो, लेकिन जो एजेंसी है वो कहीं ना कहीं लापरवाही करती है। लेकिन इस बार जो प्रदेश सरकार है वो थोड़ी सख्त नजर आ रही है। उसने साफ तौर पर कह दिया है ठीक है। कि अगर तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।